तेजस्वी होता है। राज्ञे धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापाः समे समाः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। अर्थात अगर राजा की धर्म पर निष्ठा हो तो प्रजा भी धार्मिक होती है, राजा पापी हो तो प्रजा भी पाप करती है। मतलब राजा प्रजा राजा का अनुवर्तन करती है, जैसा राजा वैसी प्रजा। इसलिए राजा अपना धर्म यदि अच्छे से निभाए तो वो प्रजा का पालन भी सम्यक रीत्या कर सकता है। राजधर्म की परंपरा वेदों के काल से चलती आ रही है। इसको ऋग्वेद की एक संहिता प्रमाणित करती है। त्रीणी राजा न विदधते पुरणी परि विश्वानि भूषतः सदांसी। यानी कि राजा व्यवहार में तीन सभा नियम करके मनुष्यादि प्राणियों को सभी ओर से अलंकृत करे। ब्रह्मा ने राजाओं की निर्मिति इसलिए की ताकि वो सृष्टि पर रहने वाले सभी जीवों का रक्षण करे, ऐसा मत्स्य पुराण में उल्लेखित है। विषय के अनुसार मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, इन दोनों स्मृति में राजधर्म वर्णित दिखता है। स्मृति ग्रंथों का धार्मिक साहित्य में विशिष्ट स्थान है। स्मृति साहित्य को कानूनी धर्म ग्रंथ माना गया है। मनुस्मृति के छंदबद्ध रचना से वह ईस्वीसन पूर्व दूसरे या तीसरे सदी की रचना हो सकती है। मनुस्मृति में मनु और भृगु, इनका धर्म पर संवाद है। इसमें कर्तव्य, आचार, राजधर्म, सुशासन, इनकी चर्चा है। इसके 7वें अध्याय में राजधर्म वर्णित है। इसके अलावा राज प्रशंसा, दंड प्रशंसा, राजकृत्य आदि का भी वर्णन है। उपनयन संस्कार हुआ हो ऐसा क्षत्रिय राजा ने प्रजा का रक्षण करना चाहिए। इस जगत में जब राजा ये पद नहीं था, तब भयभीत हुई प्रजा को देख के उनके रक्षण के लिए परमात्मा ने राजा का निर्माण किया। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन 8 लोकपालों के अंश से राजा निर्माण हुआ है। राजा बालक हो तो भी उसे साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। बालक होते हुए भी वह राजा ही होता है, यह जानकर उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। राजधर्म का सुंदर वर्णन मनु ने इस श्लोक में किया है। अलब्धम चैव लिप्सेत् लब्धम रक्षेत् प्रयत्नतः रक्षितम वर्धयेश्चैव वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत्। इसका अर्थ राजा का कर्तव्य अत्यंत सुंदर रीति से बताता है। राजा ने अधिक मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, जो मिला है उसका जतन करना चाहिए, जो जतन किया है उसमें वृद्धि करनी चाहिए, और जिसकी वृद्धि की है वो लायक लोगों को देना चाहिए। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रथम आचार अध्याय में राजधर्म उल्लेखित किया गया है। याज्ञवल्क्य के अनुसार जो राजा न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता है, वो भूमि इत्यादि सभी प्रकार के दान से उत्पन्न इस प्रकार दोनों स्मृतियों में राजा राज्य एवं राजधर्म अत्यंत स्पष्ट रीत्या वर्णित किया गया है। यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन करे, धर्माचरण करे, तो प्रजा भी कभी दुखी नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अग्रिम क्रम में राजकीय महाविद्यालय कनवास कोटा से जुड़े हुए हैं डॉक्टर ललित किशोर नामा। ये अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे संस्कृत वाङ्मय में राजधर्म एवं सुशासन भीष्मचरितम महाकाव्य के संदर्भ में। डॉक्टर ललित किशोर नामा। हाँ, सर्वेभ्यो नमो नमः। भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर अद्यावधि संस्कृत वाङ्मय में राजधर्म और सुशासन पर पर्याप्त चिंतन हुआ है। राजधर्म से आशय राजा के धर्म या कर्तव्य से है। जब भी राजधर्म की बात होती है तो महाभारत के शांति पर्व का नाम अवश्य आता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि अपनी प्रजा को प्रसन्न रखना ही राजाओं का सनातन धर्म है तथा सत्य की सदैव रक्षा करना और व्यवहार में सरलता रखना यह राजोचित कर्तव्य है। लोक रंजनम एवत्र राज्ञाम धर्मः सनातनः सत्यस्य रक्षणम चैव व्यवहारस्य च आर्जवम्। महाभारत में वर्णित राजधर्म के समान ही संस्कृत साहित्य के यशस्वी लेखक डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित ने भीष्मचरितम महाकाव्य में भी राजधर्म के महत्व, उसकी श्रेष्ठता, राजा के आदर्श चरित्र और प्रजा पालन आदि को वर्णित किया है। भीष्मचरितम महाकाव्य के 17वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजधर्म के विषय में पूछने पर सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह राजधर्म व सुशासन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि समृद्धि के इच्छुक राजा का प्रथम धर्म प्रजा को प्रसन्न रखना है, क्योंकि राजा की सत्ता प्रजा के कल्याण के लिए ही है। प्रजा ही तो राज्य की जड़ होती है और जड़ मजबूत होगी तो राज्य रूपी वृक्ष भी समृद्ध होगा। इसका उल्लेख भीष्मचरितम में इस प्रकार मिलता है। हे वत्स, धर्मम प्रथमम समृद्धये मन्ये प्रजा रंजनमेव कुवृत। केवल राजा के घर में उत्पन्न होने से ही कोई व्यक्ति राजा के पद का अधिकारी नहीं हो जाता है, वरन राजा का धर्म क्या है, अर्थात राजा के अपने राज्य व प्रजा के लिए क्या कर्तव्य है जिनसे उसका कल्याण हो सके, इनको समझने वाला
और उसी प्रकार कार्य करने वाले व्यक्ति ही राजपद का अधिकारी है। जबकि वर्तमान भारतीय राजनीति में राजा का पुत्र अर्थात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पुत्र होने मात्र से ही उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो क्या यह उचित है? प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था होने के पश्चात भी यह तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही हुई। इस चिंतनीय विषय को भीष्मचरितम महाकाव्य में इस प्रकार उठाया है कि मानो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को दिशा दी जा रही हो। नृपोद्भवत्वात् आपनुवन्ति ते स्वकीय धर्मान अपि नयो जानते। भीष्मचरितम में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि राजा को तपस्वियों, दार्शनिकों, विद्वानों और सज्जनों को सदैव सुखी रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी व्यक्ति राज्य में सुख शांति को बढ़ाने वाले होते हैं। राजा के आदर्श चरित्र को वर्णित करते हुए भीष्मचरितम में कहा है कि आचार सोचम व्यवहार शुद्धताम व्यक्तित्व वृद्धे परिपाले सदा। अंत का इसका निष्कर्ष पढ़ देता हूं मैं लास्ट में। अब हो गया, बस ये बोलो। इस प्रकार भीष्मचरितम महाकाव्य में 17वें सर्ग में विशेष रूप से राजधर्म का निरूपण हुआ है, जबकि प्रसंगानुकूल राजधर्म का वर्णन अन्य सर्गों में भी हुआ है। इस विषय की वर्तमान भारतीय राजनीति में भी प्रासंगिकता है। भारत देश एवं राज्यों की शासन प्रणाली में भारत देश में वयस्क नागरिकों के मतदान से देश एवं राज्यों के जनप्रतिनिधियों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि का चयन होता है और उनके द्वारा संपूर्ण शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जिस प्रकार से प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजधर्म निरूपण प्रसंग में राजा, जनप्रतिनिधियों आदि के लिए आवश्यक योग्यता एवं गुणों का विधान किया गया है, उस तरह वर्तमान राज्य व्यवस्था में राजा, जनप्रतिनिधियों आदि के लिए योग्यता एवं गुणों का विधान नहीं किया गया है, नहीं इसके कोई मापदंड है। इस कारण भारतीय शासन प्रणाली में अयोग्य जनप्रतिनिधियों का भी चयन हो जाता है और उनके द्वारा प्रजा के हित में कार्य नहीं किया जाता है, अपितु स्वयं या अपने खास समूह के हित के लिए कार्य किया जाता है, जो अनुचित है। अतः प्राचीन नीति शास्त्र ग्रंथों में उल्लेखित राजधर्म की वर्तमान में ललित जी ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अग्रिम क्रम में आज के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर SR व्यास जी से निवेदन है कि वे अपना सारस्वत वक्तव्य प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित करें। आज के सत्राध्यक्ष कटारिया जी जो और उनके स्थानापन्न पाटीदार जी, पटेल साहब और उपस्थित वरिष्ठ और कनिष्ठ विद्वान मित्रों, मुझे ये अवसर दिया गया। सबसे पहले तो मैं संस्कृत विभाग का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। और कल से ही मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, बहुत सारे विषयों की चर्चा सुन ली, बहुत सारे अभी शोध पत्रों के बारे में भी चर्चा हो गई। मैं आप लोगों से कुछ आसमान से उठ के धरती की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए दो बातें कहना है, क्योंकि हम सब यंग लोग भी हैं और आगे काम करना है। कुछ विचार करिए और प्रश्नों को लाइए। मुझे अभी जो कुछ सुन रहा था उन सब में जो एक चिंतन की प्रखरता होनी चाहिए शोध पत्रों में, उसकी थोड़ी कमी लग रही है। और मैं ये चाहता हूं कि कुछ मैं जो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, उस पर आप सब लोग भी, जो खास हमारे युवा साथी हैं, वो विचार करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपने चर्चा की है सुशासन, या कहना चाहिए राजधर्म और सुशासन की बात की है। जब मैंने नीरज जी के द्वारा तैयार किया गया जो निमंत्रण, तो उसके विषयों को देखा था, तो ये लगा था कि उसमें तो एक एक टॉपिक ऐसे जिसपे एक एक सेमिनार किया जा सकता है, इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र को समेटा है। लेकिन जो भी कुछ किया गया है तो उसमें ये सोचना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम बात वहीं से शुरू करते हैं। राजधर्म और राजा का धर्म क्या एक ही होता है? क्या एक ही माना जाए? फिर जो धर्म प्रचलित है राज्य में वो ही क्या राजधर्म माना जाए, या उसमें जो कुछ कहा गया है क्या उसी को राजधर्म कह दिया जाए? तो अगर बात समझ में आती तो नहीं, राजा का कुछ और भी धर्म हो सकता है, और जो राजधर्म है वो बिल्कुल अलग है। तो राजधर्म जब आप बात कर रहे हैं तो किसी राजा विशेष, प्रदेश विशेष या संस्कृति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। आप सीधी बात क्या कर रहे हैं कि राज्य करने का क्या धर्म है, ड्यूटीज ऑफ रूलिंग। अब आइए दूसरा प्रश्न आपके सामने करना चाहता हूं, आप क्यों शासित होना चाहते हैं? क्या जरूरत है? आप
इसका मतलब क्या है कि हमारे कुछ प्री सपोजिशंस, क्या कहना चाहिए उनको, पूर्व मान्यताएं, हम मानते हैं कि हम पे कोई शासन करे। अगर आप व्युत्पत्ति की बात देखें तो भगवान से प्रार्थना की गई और फिर कहते डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग लागू हुई कि दिव्य है राजा और उसके बाद में आया, इस तरह से सारी बात की गई। तो धार्मिक साहित्य का आप लोग पढ़ते रहते हैं, सारे बात है कि राजा की जो इमेज है या कंसेप्ट आया है वो ईश्वर से ही आया है। ईश्वर और राजा में काफी समानता है, वही शासक है, नियंता है, दंडनायक है, वगैरह वगैरह, और उसी को निर्लेप है, वगैरह वगैरह। वो की वही स्थिति किस में आ गई है, राजा के रूप में मान ली गई है। तो इसीलिए आप देखेंगे इतिहास को अगर इस तरह से देखें, जिन लोगों को राज्य का विरोध करना था, बगावत करनी थी, उन्होंने सबसे पहले चोट किस पे की, राजा राम की संस्था पर की। राजा को हटाइए तब जाकर के कोई नया परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो जिसको आप कहते हैं बौद्ध और जैन धर्म की या बाकी की जो राजाओं की बात करते हैं, हम जो धर्मों की बात करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, उसके पीछे कहीं ना कहीं है कि राजा से चूंकि सारा शासन जुड़ा हुआ है, तो मुझे शासन अगर बदलना हो तो मैं क्या करूंगा, मूल रूप में मैं उस राजा को हटाऊंगा, और इसलिए फिर नई स्थापना हो सकती है, सुशासन आ सकता है। तो सुशासन उधर भी है और इधर भी है, और जो राजा राज्य कर रहा है उसके बारे में भी सुशासन की बात की जाती है, वो अपनी तरफ से करे कि अपने आप अपनी प्रजा की रक्षा करे, और इस तरह से हो सकता है। तो एक तरफ राजधर्म के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। राजा के परिवार का धर्म राजधर्म नहीं हो सकता। जनता विभिन्न उसको मानती होनी था। दैट इज द पॉलिसी ऑफ रूलिंग, दैट इज द पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जब तक होगी, वो प्रशासनिक नीति आपकी कैसे हो, ये है राजधर्म मूल रूप से। तो कि आपके यहाँ विरोधी भी होंगे, बगावती भी होंगे, अपराधी भी होंगे, विद्वान भी होंगे, सारा समाज भरा हुआ है। उन सब के साथ आप हाउ विल यू डील विद देम, तो डीलिंग पॉलिसी, उन पर शासन करने या उनको अनुकूल बनाने। फिर एक सबसे बड़ा प्रश्न जो दार्शनिक प्रश्न है, हम शासित क्यों होना चाहते हैं? क्यों ईश्वर ने आपको सर्वसमर्थ बनाकर नहीं भेजा है? क्यों शासित होना चाहते हैं? और ये मध्य युग में बहुत ज्यादा चिंतन हुआ। मैं कहना तो कुछ और चाहता था, टॉपिक कुछ और था, लेकिन मैं दूसरी तरीके यहाँ उपस्थित अपन सब लोग में, इसलिए मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, वार्तालाप करना चाहता हूँ, आपसे संवाद करना चाहता हूँ। तो जैसे क्यों शासित होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने स्वीकृति भाव है ये कि कोई मुझ पे शासन करे, मुझसे श्रेष्ठ मुझ पे शासन करे। Why don't you want to excel yourself? आपको क्यों नहीं योग्य बनाना चाहते? तो इसीलिए प्रश्न उठाया गया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और आपने देखा हो सबके एक परिभाषा आप लोगों ने भी अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ी होगी, द लीस्ट गवर्नमेंट इज दैट विच गवर्न्स लीस्ट। कम से कम शासन करने वाला ही सबसे अच्छा शासन होता है, और उसी का एक रूप आपके सामने आ गया प्रजातंत्र का। अब प्रजातंत्र के साथ भी बहुत सारी समस्याएं। क्या प्रजातंत्र आने से सुशासन आ गया? तो वो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं डेमोक्रेसी इज ए मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र है, सबके वोटों की एक गधे घोड़े सब बराबर कर दिया आपने, सबकी एक ही वैल्यू, एक वोट राष्ट्रपति का भी एक कीमत है, पाटीदार जी का भी एक है, मेरा भी एक है, और बाकी सब लोगों का, नथुलाल चंपालाल का भी एक ही है। तो अब ये इन सारी चीजों से करके कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा क्या, प्रजातंत्र का एक नया सिद्धांत आया। उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि द कॉमन गुड शुड बी द डिसाइसिव फैक्टर। निर्णायक तत्व जो होना चाहिए शासन के लिए वो होना चाहिए कॉमन गुड। लेकिन ये वैसी बात है कि दर्द सर के लिए संदल बताते हैं तबीब यानी चिकित्सक सिरदर्द हो रहा है तो क्या बताते हैं, संदल यानी चंदन घिस के लगाओ। तो दर्द सर के लिए संदल बताते हैं तबीब, लेकिन उसे घिसना और लगाना ये भी किसी दर्द सर से कम नहीं। तो ये भी अपने आप में मुसीबत है, कॉमन गुड। अपन सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं एक सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको पाटीदार जी को हमने 1 करोड़ रुपए दे दिया, इन सब का भला करो, कॉमन गुड के लिए कोई फैसिलिटी डेवलप करो। आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हम में से एक भी 4 मत मतलब एक नहीं होंगे कि ये करना सही है। क्यों? आप क्या लोग होगी, ये आप कहेंगे, वर्णिकर जी कहेंगे कि एक लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी डेवलप्ड। आप कहेंगे नहीं, चढ़ने उतरने की फैसिलिटी ठीक होनी चाहिए। कोई कहेगा गार्डन चाहिए, कोई कहता है ये नहीं होता भाई, यहाँ पे वो क्या कहते हैं सिटी बस चलनी चाहिए। अब आप देखेंगे कॉमन गुड को डिसाइड करना अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल है। कैसे कह सकते हैं कि कॉमन? तो फिर वो आपका चुनाव सिस्टम है, और चुनाव में भी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। तो ये देखना कि क्या करे राजा। अभी आप कोई बोल रहे थे क्या प्रजा की आवाज सुननी चाहिए, प्रजा तो हमेशा ही कराती रहती है,
क्या आवाज सुनते हो आप? किस शासक ने आवाज सुनी? इस आइडियलिस्टिक स्टेज से बाहर आना चाहिए और ये समझने की बात है कि ऑपरेटिंग क्यों क्या है, क्या चीजें होती है जिसकी वजह से आपको करना। तो सबसे पहली बात है, हमने भी कहा कि राजा होना चाहिए जो हमको बहुत अच्छे लाइन पे लगा दे, हमारे लिए सब कुछ दुख दर्द दूर कर दे। ये जो आपका चिंतन है, ये जो सोच है, यही सबसे बड़ी जड़ है और यही सुराज नहीं आने देती है। क्यों नहीं आने देती है? क्योंकि आप चाहते कि आप पे कोई और लगाम लगाए, कोई और नियंत्रण करे। आपको जो चाहिए ना वो कोई और ढूंढ के लाए कि आपके लिए ये अच्छा है। व्हाट नॉनसेंस! क्यों लाए वो ढूंढ के? कांट यू फाइंड योरसेल्फ व्हाट इज गुड फॉर यू? ढूंढिए आप और उसको पाने की कोशिश कीजिए। वो आपका सुराज है, वो आपका है। तो एक सबसे बड़ी चीज है, यही होना चाहिए था। और इसलिए चिंतन की बात हो रही है कि पिछले जो कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, उसको गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसको याद करके और एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट है ना, आप उसको क्या कहते हैं, ग्लोरीफाई कर देते हैं कि बहुत अच्छी चीज है भाई, राम राज्य बहुत अच्छा था। अरे राम राज्य अच्छा था तो राम भी थे और वो राज्य भी था। अब क्या हो रहा है? अब तो राम नाथूलाल जी काम कर रहे हैं यहाँ पे राम की जगह। तो आप देखिए कि उनका लेकर के क्या वो मॉडल इस तरह से आज के किसी आदमी पे फिट किया जा सकता है? तो इसीलिए ये समस्या उठती है कि सुराज क्या होना चाहिए। तो सुराज का सीधा संबंध आपका होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं। अगर आप लिस्ट डिपेंडेंट हैं, जैसे एक प्रश्न किसी सेमिनार में उठा दिया गया कि साहब हम लोग इतने सारे बेरोजगार हैं, डॉक्टर बेरोजगार है, इंजीनियर बेरोजगार हैं, वकील बेरोजगार हैं और इतने सारे हुई। तो प्रश्न उठा, आप वकील बनने के बाद में अगर बेरोजगार हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बाद में भी बेरोजगार हैं, तो ये समस्या, आप इतने ज्ञानी होकर भी इस समस्या से जूझ रहे और सरकार पे दबाव है कि आप उसको सोल्व करें, मतलब सरकार सोल्व करे। तो मैंने कहा भाई सरकार पर ये जिम्मेदारी क्यों? अगर कोई एक अंगूठा छाप व्यक्ति ये कहे कि मैं सरकार पे निर्भर हूं, तब तो एक बात समझ में आती है। और वो कहता ही नहीं है, वो तो अपना खुद कमाता रहता है, कुछ ठीक है। और जो बेरोजगार है उसको हमने लिखाया पढ़ाया, मेडिकल डॉक्टर जिसपे 5-5, 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और एक डॉक्टर बना देते हैं, और फिर वो कहता है मैं तो सब बेरोजगारों की लाइन में खड़ा हूं। तो ये जो एक स्थिति आप देख रहे हैं, ये क्यों है? तो ये कहीं ना कहीं है कि हमने सब कुछ अच्छा करने की जिम्मेदारी किस पे डाल रखी है? जिसे सरकार राजा पे डाल रखी है। वो करे तो ठीक है, नहीं तो उसका शासन बेकार है। तो फिर नौकरियां दो साहब, नौकरियां देने और न देने के आधार पे वो क्या चली जाती है, सरकारें गिर जाती है, नई बन जाती हैं, और फिर वही ढाक के 3 पात, उसके सामने भी वही समस्या है। तो ये एक विशेष सर्किल है जिसको हम सबको समझना चाहिए कि आप काबिल बने और स्वयं के लिए कुछ करने की बात रखें, तब तो कुछ मामला है। इसीलिए आपको कहा गया है कि जो कुछ करना है आपको, गीता कहती है ना कि स्वयं हम अपने मित्र और दुश्मन हैं। तो आप ही हैं अपने आप को। किसने कहा आपको कि आप इतने ज्यादा पढ़ाई करो और फिर ये वो लेकर के चलो? उस आदमी से पूछा गया कि साहब नौकरी पाने के, धंधा पाने के 100 उपाय कि ये किताब है, एक किताब लिखी उसने, और उसने उसको जवाब दे दिया। तो उसने कहा साहब इसमें तो 99 है कि 100वां उपाय ये है कि किताब भी बेचो। ये 100वां उपाय ये भी है क्योंकि मैं भी बेरोजगार, मैंने किताब लिखी और बेच आप खरीदो। तो मैं ये समझ रहा था। अब आपको थोड़ा सा विषय की तरफ लाता हूँ। 2 चीज ये है, अगर आपको सुशासन के बारे में कुछ बात करनी है, मैं थोड़ा पॉलिटिकल थिंक कर रहा हूँ, कुछ चीजों पर काम भी किया है, आपको 3 चीजें बताना चाहता था। पहली बात, आपको व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पावर, सत्ता या शक्ति का क्या अर्थ है, क्या रियल मीनिंग होता है, एक वो समझना है। दूसरा आपको समझना चाहिए, अगर इस पे आगे काम करना चाहें तो ये समझना चाहिए कि ऑथोरिटी का क्या मतलब है, जिसे हम कहते हैं प्राधिकृत सत्ता। अथॉरिटी का मतलब क्या है? मैं आज डीन हूं, कलेक्टर हूं, एसपी हूं, ये प्राधिकृत सत्ता है, डेलीगेटेड पावर। पावर एक अलग चीज है और जो अथॉरिटी है वो अलग है। और तीसरा कंसेप्ट आता है राइट्स का, अधिकारों का। आप ये मत समझिए कि अधिकार केवल आपके पास ही है या किसी एक के पास है। जो आपके सामान्य अधिकार दिए गए उनके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं। एक व्यापारी का अधिकार है, दूसरे का अलग है। तो अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत बड़ी चीज है, तभी सुशासन आ सकता है। अब जिसे मैंने पावर कहा है उसको समझिए आपकी वो चीज क्या है।
पावर का मतलब क्या होता है आप समझते हैं। आपने राजा को पावर बना दिया, वो तो एक तरह का नाउन है, लेकिन उस एडजेक्टिव के नीचे क्या चीज है, अर्थात नीतियों का समूह, द पॉलिसीज, वो सबसे बड़ा केंद्र होता है। जो पॉलिसीज हैं जिनके आधार पर राजा भी राजकारी करता है या उनकी जगह कोई और शासक बना वो काम करता है। तो आपकी जो पॉलिसीज हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम तो सब किसके, हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है। ये जो कहा जाता है वो किस लिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वही हमारे लिए गवर्न करने वाली। तो हमारा शासक अभी क्या हुआ, संविधान हुआ। और इस शासक को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग उनकी धाराओं से परिचित है, और फिर हम कहते हैं कि ये नहीं है और वो नहीं है। तो एक तो ये समस्या की बात थी कि हमको सुशासन की जो बात करनी है, अब सुशासन किसकी तरफ से, मतलब सुशासन का भी बाइपोलर रिलेशनशिप है। सुशासन राजा की तरफ से कि नहीं मैं बहुत अच्छा टैक्स वसूल करता हूं, मैंने भी ये फैसिलिटीज बना दी, इन हिज ओन ओपिनियन वो तो सुशासन ही मानता है अपने आप को। इधर प्रजा के लिए देख लो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इतना अच्छा कंप्रोमाइज कर लिया गवर्नमेंट से, हमारा ठेका बहुत अच्छा उठ गया है, तो बहुत अच्छा शासन है साहब, आपका क्या कहना चाहिए। तो आप देखिए कि सुशासन को भी जब हम खोलना चाहते हैं, अलग अलग समझना चाहते हैं, तो उसके भी अलग अलग तरह के लेवल्स हैं। उसमें सुशासन का क्या मतलब है, तो दो तरह की चीजें समझनी है। सुशासन में एक तो कहा जाता है मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग रूल्स, रनिंग द होल थिंग अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग रूल्स, वो तो उसको भी आप एक सुशासन कहते हो। लेकिन दूसरी एक और समस्या आती है कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस नहीं है तो भी सुशासन नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल वो का वही करना है, सेम मैकेनिकल की तरह से, रोबोटिक टाइप से अगर आपको करना है तो फिर क्या होगा कि वो शासन सुशासन नहीं हुआ जिसमें प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए। प्रोग्रेस मतलब जो कुछ है, हाँ भाई बहुत अच्छा मैंने बरसों तक एमबीए पढ़ाया है, ये पर मेरे समय हो जाता, आप मुझे संकेत कर दे, क्योंकि जब मैं विचारों में उलझता हूँ तो ज्यादा चला जाता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमको कंसेप्चुअल लेवल पर जब तक नहीं समझे तब तक आप किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को नहीं समझ सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक युवक गया किसी स्वामी के पास कि साहब मैं अमर होना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि मैं अमर हो जाऊं। तो साधु महाराज थोड़े से वैसे थे जिन्होंने समझा कि अरे भाई ये तो उपदेश दीजिए, जैसे अपन उपदेशों की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी उपदेश दिया, आज तक कोई भी जो भी पैदा हुआ वो मरेगा, तू क्यों इच्छा कर रहा है, ये सारी बात समझाने की कोशिश की। तो उसने कहा नहीं साहब, आप पहुंचे हुए साधु, आप मुझे तो कोई मंत्र दो। जब बाकी समझा तो उनका ठीक है, तुम कल आना, कल तुमको अमर होने का मंत्र दूंगा मैं। वो सुबह पहुंच गया, उसे पूछा क्या है कि बच्चा तू ऐसा कर, तू शादी कर ले। तो कि साहब शादी करने से क्या मैं अमर हो जाऊंगा? तो उसने कहा कि नहीं, अमर तो नहीं होगा, लेकिन ये तेरी अमर होने की जो खुटखुट है, इच्छा है, वो जरूर हमेशा हमेशा। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि जब तक आप नहीं करें, आप राजधर्म बताए जा रहे हैं, इसमें ये, इस ग्रंथ में ये, इसमें ये, उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, दूत ने ये कहा, वो करा, सारी चीज हो गई, लेकिन अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है और क्या करना है, तो हमारी सारी उसका उपयोग हो कहीं। उसके लिए जब तक आप आधुनिक फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजों को नहीं सोचते हैं, नहीं विचार करते हैं, तो कोई वजह नहीं है। और मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमको शासन का पहला सूत्र अगर है, उससे अलावा बड़ा ऊंचा कोई नहीं है। गीता में साफ कह दिया है, अगर शासन का मतलब समझना हो, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, बस इससे बढ़िया रूलिंग पोजीशन, इससे बढ़िया रूलिंग पॉलिसी क्या हो सकती है। क्योंकि जहां पे है वो करना है, आप चाहे उसको अवतार मान ले, चाहे आप किसी राजा के रूप में मान ले, राष्ट्रपति के रूप में मान ले, प्रधानमंत्री, मंत्री, कोई भी रूप में मान ले आप, तो आप जिस लेवल पे हैं, अब सूरज जलाने की बात करना चाहता हूं, आप जिस लेवल पे हैं वहां पे भी साधु लोग भी हैं और दुष्ट लोग भी हैं आपके इर्द गिर्द। अगर आपको सुशासन लाना है, बी अवेयर ऑफ द गुड पर्सन एंड बी अवेयर ऑफ द बैड पर्सन और क्रिमिनल्स। अगर उनमें से अगर आप रोक सकते हैं, वो भूमिका जो वहां निभाई जा रही है वो आप अपने लेवल पे वो भूमिका निभा सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप कुछ कर सकते हैं, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। राम के लिए आप ये कह रहे हो, वहां तो उन्होंने ये कह दिया, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो भी पुंसाम मलिना भवंती। तो वहां पे तो ये तक कह दिया गया है, राम जैसे आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो उसको स्वर्ण मृग को मान लिया, जबकि असंभवम हेम मृगस्य जन्म, फिर भी ऐसा हुआ। तो अर्थ क्या है,
राजा 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 बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे तेरे को कैसा होना चाहिए वो नहीं पूछ रहे हो आप। प्रजा कैसी होनी चाहिए? आप अभी किसी बच्चे ने शोध पत्र पढ़ते समय कहा था कि यथा राजा तथा प्रजा, प्रजातंत्र में उल्टा होता है, यथा प्रजा तथा राजा होता है, उल्टा है। जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। आपने क्यों कहा किसी का? तो ये बहुत सारी जिम्मेदारी है। जब स्वराज की बात करें, राजधर्म की बात करें, तो स्वधर्म की भी बात करें, स्वदायित्व की भी बात करें। स्वदायित्व अगर नहीं है तो आपका कोई सी भी अच्छी पॉलिसी आ जाए, कैसा भी राजा आ जाए, आप उसे कोसते ही रहेंगे, कुछ न कुछ और करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं आप सब लोग, हमारे यंग साथी लोग बैठे हैं, थोड़ा बूढ़ा आदमी हूँ तो कुछ बात कहना चाहता हूँ यंग लोगों को। एक बात समझिए, सारी परिस्थितियों के बीच हम लोग खड़े हैं। बहुत सारी पॉलिसी है, भ्रष्टाचार है, ये है, बेरोजगारी, सारे देशों के बीच में खड़े हैं। हम क्या करें? मान लो आप मेरे से पूछे, आपने नहीं पूछा पर मैं आपकी तरफ से अपने आप से पूछ रहा हूँ। अगर आप मेरे से पूछें कि सर क्या करना चाहिए इन सारी वर्तमान परिस्थिति, मायाजाल, परेशानियां, इन सब में क्या करना चाहिए, मैं आपको अपने चिंतन और जो कुछ अध्ययन है उसके आधार पर दो बातें कहना चाहता हूँ। अगर आप इन दो बातों के लिए ध्यान रखें तो आपके जीवन में एक चेंज आएगा, निखार आएगा, आपकी परेशानियां कम होगी। नंबर 1, पहली बात है रेस्पेक्ट फॉर द फैक्ट। हमेशा आप ये सीखिएगा, रेस्पेक्ट फॉर द फैक्ट, जो तथ्य है उन वास्तविक स्थितियों को स्वीकार करना। आधी परेशानी हमारी अस्वीकृति की वजह से जो झगड़ा है, हाँ जो सार है वो उसमें है। तो रेस्पेक्ट फॉर द फैक्ट होना चाहिए। और दूसरा है कि जो कहना क्लैरिटी इन थिंकिंग, आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जिन परिस्थितियों के बीच में हैं, अगर आप में क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग होगी तो नेचुरली यही सबसे बड़ी एथिक्स है, यही सबसे बड़ी स्वराज का आधार है, यही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा राम को कहा गया कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, क्यों शिकन नहीं आई? और मैं अभी यंग आदमी को कहता हूँ चल भाई तुम वहां से जाके फजा सगर के पास से जाके ये जरा काम करके आना, क्योंकि 10 बार आएगा, क्यों इफ सेंड बट्स और सारा चेहरा वो हो जाएगा। राम ने, और राम की आयु को देखिए आप, इतने कम आयु है, किशोरावस्था है, थोड़ी सी बड़ी हुई, उस अवस्था में उन्होंने जंगल, और वो जंगल आज की तरह नहीं था बगीचे में घूमने जाने जैसा, उस तरह का नहीं था। घने वन और हिंसक पशु और उन सब के बिना किसी साधन के निकलना था, फिर भी स्वीकार किया। क्यों? और चाणक्य ने इसीलिए कहा, मैंने थोड़ा उसके लिए काम किया था लेकिन यहाँ नहीं था, उसका एक ही पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों के लिए जो स्वराज लाना चाहते हैं, जो स्वराज में रहना चाहते हैं और जो स्वराज को बदलना भी चाहते हैं, उन सब के लिए है ट्रेनिंग इज ए मस्ट। जो ट्रेनिंग है वही है। राम और लक्ष्मण को जो ट्रेनिंग दी गई थी उसी ने उनको समर्थ बनाया वनवास को स्वीकार करने के लिए, उनको लायक बनाया। क्योंकि एक प्रसंग आता है, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग, बस ये लास्ट ही है, मैं वाल्मीकि रामायण के उदाहरण देकर के आपको ये समाप्त करूंगा अपनी बात को। तो वो ये है कि दोनों छोटे भाई वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ रहे हैं और वहां का नियम था कि लकड़हारा बना के भी उनको एक बार की टर्न आती थी तो लकड़ी लाने जाना पड़ता था। तो एक बार जंगल में लकड़ी काट रहे थे, शिला पर बैठे दोपहरी में, और वहां पे राम से लक्ष्मण ने पूछा कि भैया गुरुजी पागल है, ये क्यों अपने को बार बार लकड़हारा बना करके यहाँ जंगल में भेज देते? राम का वहां पे जवाब है, उसी से उनके चरित्र का आपको पता चल जाता है। और उन्होंने, राम ने जो जवाब दिया है वही आधार है उनको वनवास की सहज स्वीकृति का। क्या दिया राम ने जवाब कि देखो भाई तुम जो कह रहे हो लक्ष्मण भैया वो सही है कि अपन राजपुत्र हैं, जाकर के शासन करना है, लेकिन गुरुजी लकड़हारा क्यों बना देते, जंगल में भेज देते, ये करते हैं। तो वहां पे उन्होंने, राम ने कहा कि देखो भाई हम राजकुमार हैं, राजा बनेंगे, और राजा के बाद में कोई विदेशी हम पे आक्रमण करेगा, कौन कह सकता है कि वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। यदि हमें निर्वासित जीवन, राज्य से निर्वासित जीवन बिताना पड़ेगा तो क्या होगा। तो उसकी भी ट्रेनिंग हमको मिलनी चाहिए यहाँ पे, और उसी ट्रेनिंग का नतीजा था कि राम ने सहज रूप में बना। आप उनको भगवान, अवतार, फलाना ढिमका, महापुरुष मत मानिए, मर्यादा पुरुषोत्तम मत मानिए, एक सामान्य व्यक्ति, लेकिन जो कुछ आप दुख सुख भी सहन करते हैं वो आपकी ट्रेनिंग का परिणाम है। तो जिसको जितनी बेस्ट ट्रेनिंग मिलती है वही ट्रेनिंग उसका आधार बनती है। लाइफ में आने वाले जितने भी दुख सुख हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं, उन सब से आप पार पा सकते हैं अगर आपकी ट्रेनिंग सही हो। और अगर आगे की बात करें, भारतीय संस्कृति यही संस्कार,
इन्हीं को आप दूसरे रूप में संस्कार कह सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ होना चाहिए। मैं समझता हूँ तो कहने को तो बहुत कुछ है और कहा बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन मुझे विभाग ने समय दिया, बात करने की, विचार रखने का किया। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा नया चिंतन भी शुरू करें, कुछ अच्छी चीजें लाएं, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, लेकिन उनके साथ जो मॉडर्न आउटलुक है, इनसाइट्स हैं, और उन चीजों को भी पढ़ें ताकि आप उनको सही तरह से जोड़ सके और समाज का एट लार्ज पर्सपेक्टिव उपयोग भी हो सके। ग्रंथ आप जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इम्प्लीकेशन बहुत जरूरी है। तो वो अगर हो सकता है तो मैं समझता हूं कि हम कुछ आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे और सुशासन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू। आपको सुनना सर अत्यंत उपादेयपूर्ण रहा। आपको सुनते हुए महाकवि भारवी की एक सूक्ति याद आई, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। ये ऐसे वचन जो हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, वो सर्वथा दुर्लभ होते हैं। तो इन्हीं सब वचनों से आपने हम सबको प्रेरित किया, उसके लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं। अग्रिम क्रम में शोध पत्र वाचन के लिए प्रस्तुत है शोधार्थी संस्कृत विभाग अमित कुमार महलावत, महाकवि बाण भट्ट की कृति कादम्बरी में राजधर्म एवं सुशासन विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए। सभी गुरुजनों और विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। सहपाठियों और प्रतिभागियों को सभी को मेरा नमस्कार। आज की संगोष्ठी का मुख्य विषय संस्कृत वाङ्मय में राजधर्म एवं सुशासन है, जिसमें आगे के क्रम में मेरा विषय महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बरी में राजधर्म एवं सुशासन है। महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बरी में राजधर्म एवं सुशासन दोनों ही शब्द एक सुदृढ़ शासन की ओर इंगित करते हैं। पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इसका भरपूर उल्लेख मिलता है। वस्तुतः रामायण महाभारत दो महान महाकाव्य ध्वनि राजनीति और आर्थिक सिद्धांतों से भरे हुए हैं। आज का सबसे सुंदर शब्द सुशासन और इसकी सत्यता इन दोनों ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूपों में पर्याप्त मात्रा में थी। रामायण, जो कि दोनों महाकाव्यों में से पहला है, इसमें सुशासन, कूटनीति, युद्ध और शांति के सिद्धांतों का उल्लेख है। इसमें विभिन्न मुद्दों और मामलों पर राज्य की नीतियों को तैयार करने में राजा को अपने मंत्रियों, विद्वानों और सेना के प्रमुख अधिकारियों से परामर्श करने के तरीकों के बारे में उसके शामिल है। वाल्मीकि का मुख्य विषय आंतरिक पूर्णता, पुण्यक्रम, बुराइयों पर काबू पाना और दुष्टों को बदलना है। इस महाकाव्य में सर्वत्र नैतिक मूल्यों के महत्व पर अत्यधिक बल दिया गया है। रामायण की तरह महाभारत भी भारत के लोगों के लिए आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत रहा है। महाभारत के रचयिता का श्रेय वेदव्यास जी को जाता है। वेदव्यास जी ने के अनुसार महाकाव्य का उद्देश्य स्वयं जीवन पर एक ग्रंथ होना है, जिसमें धर्म और नैतिकता, राजनीति, दर्शन और मोक्ष की खोज शामिल है। महाभारत के सभी पर्वों में शांति पर्व हमारे वर्तमान अध्ययन के लिए अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह पर्व राजा के कर्तव्यों और प्रजा के दायित्वों से संबंधित है, जिसे राजधर्म के नाम से जाना जाता है। यह राज्य को एक सिद्धांत प्रदान करता है जो युग के लिए अत्यंत उल्लेखनीय है, क्योंकि यह राज्य के महत्व और राजनीति के विज्ञान, राज्य की उत्पत्ति, सरकार के कार्यों, कल्याणकारी राज्य, दायित्व आदि से मूलभूत प्रश्नों से संबंधित है। महाभारत के इस खंड में प्राचीन साहित्य में राजनीति विचारों का सबसे गहरा संग्रह है। इसके अलावा कादम्बरी की यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। कादम्बरी और अन्य पुराणों और अर्थशास्त्र जैसे अन्य स्रोतों की में आवश्यक अंतर। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तेरा पेपर आ गया है, हमने देख लिया है, क्योंकि समय का क्या है कि आगे नेक्स्ट सेशन है और गेस्ट भी आए हुए। ठीक है जी जी, धन्यवाद सर। आप विराम देंगे यहीं पे और नेक्स्ट हेमराज सैनी, आप 2 मिनट में अपना पत्र प्रस्तुत करें, जो भी सारांश है। मेरा निवेदन है, क्योंकि अगला सेशन में चलाना है और उसके गेस्ट आ चुके हैं। अस्तु अस्तु। हाँ, हेमराज प्लीज। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा शोध पत्र का विषय है अर्थशास्त्र में वर्णित राजधर्म में सुशासन की वर्तमान प्रासंगिकता। जैसा कि शांति पर्व में कथन है कि यथा अस्ति पदे पदाने सर्वस्तम जाने तथैव राजधर्मेषु सर्वे धर्मो समाविष्टा, अर्थात राजधर्म में भी सभी धर्मों का समावेश जानना चाहिए। यदि राजधर्म विकारग्रस्त हुआ तो लोक में प्रचलित जो संपूर्ण व्यवस्था है, संपूर्ण आश्रम है, जो राज्य की सभी व्यवस्था है, नष्ट हो जाएगी। जैसा कि कौटिल्य ने भी कहा है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ये प्रजा नाम च हितम नात्म प्रियम प्रिय प्रजा नाम तो प्रियम प्रियम, अर्थात राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। राजा का अपना प्रिय कुछ भी नहीं है और प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय। यहाँ पर जो प्रिय शब्द है वो यथार्थ है, स्वार्थ है, अर्थात राजा का जो स्वयं का स्वार्थ है वो भी वही सभी में सभी चाहिए। इसी तरह कौटिल्य ने समाज को भी राजधर्म के नियमों से व्यवस्थित किया है। और यह तो ही कौटिल्य का कथन है, प्रत्येक वर्ण एवं प्रत्येक आश्रम किसी प्रकार की हिंसा न करे, सत्य बोले, पवित्र आचरण करे, किसी से ईर्ष्या न करे, दयावान,
कौटिल्य ने राजा पर जन कल्याण का अंकुश लगाया। उसने आशा प्रकट की है कि जन स्वीकृति से अस्तित्व में आया राजा ही सदैव स्वयं को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। कौटिल्य ने राजपूत पर जनता का नियंत्रण माना है और उसकी मान्यता है कि बिना जन स्वीकृति के कर नहीं लगा सकता। और जहां तक स्वधर्म की बात है तो स्वधर्म का सरल भाषा में अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य की पालना करना, और स्वधर्म की पालना न करने से सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। अतः विकास सरकार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए धर्मशास्त्रीय सर्वभ्यो प्रणमामि। अधुना अहं धर्मशास्त्रीय दण्डनीति विषयस्य साक्षात् निष्कर्षैव पठामि। तत्र प्राचीनकाले दण्डव्यवस्थायाः केचन नियमाः आसन्। तत्रादौ क्षतिपरिपूरणस्य व्यवस्था दण्डत्वेन दृश्यते स्म। यदि कोऽपि पापमाचरति स्म तर्हि राजा तस्मात् धनादिकं दण्डरूपेण गृह्णाति स्म, अथवा अपराधिनः कृते यदि अन्यस्य कस्यापि क्षतिः जायते स्म तस्य क्षतिपरिपूरणम् अपराधिनः एव। यथा अस्वामि विक्रय कोई बात नहीं, नष्टं वा चौरादि हस्तत्वं द्रव्यम् अनेन मदीय द्रव्यम् अपहृतम् इति नृपेण अनिवेद्य दर्पादिना ये गृह्णाति असौ षट् उत्तरनवतिं पनान् दण्डनीयः तस्कर प्रच्छादकत्वेन दृष्टत्वात्। पुनश्च प्राचीने काले दण्ड व्यवस्थायां सामाजिक प्रत्यर्पणं तथा च मानसिक प्रत्यर्पणम् आधारीकृत्य दण्ड व्यवस्था प्रचलिता आसीत्। येन प्रकारेण पापिनः कृतपापस्य दण्डरूपेण प्रायश्चित्तरूपेण वा स्वकीय दोषाणां संशोधनपूर्वकं पुनः सुनागरिकत्वेन समाजे प्रत्यागच्छन्ति इति। इत्युक्त्वा विरमामि विस्तरति। धन्यवादः महोदय। माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर सतीश पटेल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु डॉक्टर जेएल पाटीदार सर से निवेदन करता हूँ। एक ही बात है कि आप कैसे देते सर आपसे और उधर सर को मैं प्रोफेसर एसआर व्यास सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु प्रोफेसर एस के कटारिया सर से निवेदन करता हूँ। सर आप प्लीज इसको 2 मिनट। अध्यक्ष उद्बोधन है। अध्यक्ष धन्यवाद आप सभी का। जोड़ दिया मैंने। अभी तुम अग्रिम सत्र शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। 2 मिनट में अभी लाइट चली गई है, इसलिए 2 मिनट में पुनः जनरेटर चालू होने के बाद सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। महोदय जी महोदय, मैं कल से जुड़ा हुआ हूँ निरंतर। मैं भी सर अपना पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो कृपया सर कैसे लिखवाएं? आपने भेज रखा है इसमें शोध पत्र रजिस्ट्रेशन करवा रखा है क्या?
रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया सर, मैंने यहीं पे टाइप नहीं, कर तो उनके लिए नहीं है, जो पूर्व निर्धारित है शोध पत्र वो ही यहाँ पे वाचन किए जाएंगे सर। दो मिनट में सेशन प्रारंभ होने जा रहा है, सभी प्रतिभागी जुड़े रहें।